दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदानी पोर्ट्स के बारे में। तो वीडियो को जो है पूरा देख लीजिएगा। और कल क्या हो सकता है, कल कहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहिए, तो उसका लेवल भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम लोग जो देखते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी जो है आज अगस्त फ्यूचर करीब क्लोज दिया है 17,521 के पास में जो है क्लोजिंग आया है और 96 पॉइंट करीब डाउन था। आज जो हाई लगाया था 17,739.35 में जो है हाई लगा के सेलिंग आया है और नीचे लो बनाया है करीब 17,501 रुपये का जो है लो बनाया है। तो अभी क्या हो सकता है, अभी अगर चार्ट में अगर देखते हैं इसका स्पॉट देखना ज़्यादा अच्छा होगा। अभी आप लोग को चार्ट में क्या दिख रहा है एक बार कमेंट करें। अभी चार्ट में अगर देखेंगे, इस लाइन को ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ पे ऐसे अगर ड्रॉ करते हैं तो मार्केट जो है एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे खड़ा हुआ है। ठीक है, उस लेवल को अगर क्रॉस नहीं करता है तो हो सकता है आने वाले समय में एक बड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। बड़ा नहीं भी तो कम से कम 700-800 पॉइंट का जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो अभी जो मार्केट का जो एक रेजिस्टेंस है निफ्टी में वो है करीब 17,690 के पास में जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता है। इस लेवल के ऊपर में अगर यहाँ पे 690 के ऊपर में अगर 1 वीक की क्लोजिंग जब तक ना आए तब तक पर्सनली मैं जो है फर्स्ट पोजिशनल पर्पस पे लॉन्ग नहीं करने वाले हैं। इंट्राडे में भले लॉन्ग कर लेंगे या एक दिन 2 दिन के लिए लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा टाइम के लिए जो लॉन्ग नहीं करेंगे। मोस्टली जो है अभी सब पुट में ही ट्रेड होगा, पुट ही लेंगे। ऑप्शन में अगर ट्रेड करेंगे तो या फिर फ्यूचर में शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट जो है वो है 17,690 के पास में जो है रेजिस्टेंस पॉइंट है। इसके ऊपर में कम से कम जो है 1 वीक का क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, 1 वीक का अगर क्लोजिंग नहीं होता है तो थोड़ा सा रिस्की है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। ठीक है, आएगा ही या नहीं ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आ सकता है। सपोज़ कि कल अगर गैप अप अगर मिलता है आप लोगों को तो एक 17,690 के पास में अगर मिलता है तो एक बार आप 30-40 पॉइंट स्टॉप लॉस लेकर के आप लोग शॉर्ट के लिए ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, अगर इसके नीचे का ट्रेड होता है, मान लीजिए करीब 560 के नीचे में 17,560 के नीचे में अगर ट्रेडिंग होगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग, एक सेलिंग जो है आ सकता है 100-150 पॉइंट के लिए। ठीक है, तो अगर बुक करना चाहते हैं इंट्राडे में तो आपका जो पॉइंट मिल सकता है करीब मान लीजिए 17,500, 17,450, 17,425 तक। सपोर्ट जो है अभी फ़िलहाल जो निफ्टी में बना के रखा है वो है 17,425 के पास में जो है सपोर्ट बना के रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट है तो एक ट्राई कर सकता है इस लेवल को सेव करने के लिए। 17,425 लेवल को जो है सेव करने की कोशिश कर सकता है। लास्ट टाइम में भी इस लेवल से जो है बाउंस किया था मार्केट और अगस्त सीरीज़ का जो निफ्टी था वो करीब 380 तक गया था, उसके बाद में बाउंस किया था। तो यहाँ पे क्योंकि 17,425 के पास में जो है एक सपोर्ट लेवल है तो यहाँ से जो है निफ्टी बाउंस भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए बाउंस नहीं करता है तो 17,425 के नीचे जो सपोर्ट बन रहा है वो है करीब 17,170 के पास में, 17,170 के पास में जो है नेक्स्ट सपोर्ट बनता है। अगर 17,425 के नीचे में क्लोजिंग दे दिया तो इसका जो ओपन हो जाता डोर वो है 17,170 के पास में। ठीक है, अगर मान लीजिए इस लेवल को अगर ब्रेक नहीं करता, मान लीजिए 17,560 को अगर ब्रेक नहीं करता है तो ऊपर में जाके एक रेजिस्टेंस ले सकता है, वो है 17,690 के पास में जो है एक रेजिस्टेंस ले सकता है। 17,690 के ऊपर में जो बनता है ऊपर में वो है 17,950 का जो है करीब इस जगह पे जो है एक रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है, मतलब 690, 17,690 के ऊपर में 17,950 तक जो है वहाँ पे रेजिस्टेंस बनता है। लेकिन जब तक 17,690 के ऊपर में क्लोजिंग नहीं आता है तो तब तक जो है लॉन्ग मत कीजिए। वैसे जो है अगर स्ट्रॉन्ग अगर बोलते हैं वीकली बेसिस पे, जैसे 1 वीक ट्रेडिंग होना चाहिए, वो है 17,575 का।
जहाँ पे जो है आज मार्केट क्लोजिंग आया है, ये एक बहुत बड़ा ही एक क्रूशियल लेवल है। ठीक है, इस लेवल को अगर ब्रेक करके होल्ड करता है अगर एक सप्ताह के लिए, तब तो एक बड़ा सेलिंग प्रेशर जो है मार्केट में क्रिएट हो सकता है। अगर इसके ऊपर में अगर ट्रेडिंग करता रहा 17,575 के ऊपर में, तब आप अपना स्टॉप लॉस को जो है रिवाइज करके लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, जब ट्रायलिंग स्टॉप लॉस में जब अगर जहाँ पे कट जाए तो वहाँ पे एग्जिट करके बुक कर लीजिए लॉन्ग साइड में। और शॉर्ट में जो है अगर 15,625 के नीचे में 15,575 के नीचे में अगर ट्रेडिंग होने लगता है एक सप्ताह के लिए, तो एक प्रॉफिट बुकिंग जैसा देखने को लग सकता है। कल के दिन में अगर देखा जाए तो 17,550 जो है ब्रेक अगर करता है, अगर मान लीजिए 17,550 ब्रेक करता है तो 17,450 और 400 तक जो है पॉसिबल हो सकता है। ऊपर की तरफ अगर देखते हैं 17,550 को ब्रेक नहीं करता है ऊपर की तरफ, तो 17,640 तक जो है दिखा सकता है। ऊपर में एक रेजिस्टेंस है 17,690 का, तो उस लेवल को जो है सेफ कर भी सकता है। ठीक है, बैंक निफ्टी जो चल रहा है वो है 39,973 के पास में जो है चल रहा है फ़िलहाल। ऊपर की तरफ अगर देखते हैं, अगर थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट आया तो 39,200 जो दिखा सकता है। 39,200 के ऊपर में अगर ट्रेडिंग होता रहेगा तो 39,600 जो है इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है। और नीचे साइड में अगर बात करते हैं तो 38,800 जो है 38,800 जो है नीचे का सपोर्ट है। ठीक है, उसके नीचे का जो सपोर्ट बन रहा है 38,800 के नीचे में, वो है 38,400 का करीब यहाँ पे जो है नेक्स्ट सपोर्ट बनता है। और 38,400 के नीचे में अगर ट्रेडिंग करता रहेगा तो नेक्स्ट जो सपोर्ट बनेगा वो है करीब यहाँ पे 38,000 का जो है नेक्स्ट सपोर्ट बनता है। तो अगर मान लीजिए ऊपर अगर गैप अप होता है तो हो सकता है गैप फिल भी हो सकता है। तो अगर 39,300 के पास में अगर मिलता है 200-250-300 के पास में, तो आप लोग एक शॉर्ट के लिए ट्राई कर सकते हैं करीब 100-150 पॉइंट के स्टॉप लॉस से। बुक करना होगा तो आप लोग करीब 38,800 अगर मिलता है या 38,900 मिलता है तो आप लोग बुक कर सकते हैं। तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का। अभी देख लेते हो सब अदानी पोर्ट का। देखिए अदानी पोर्ट जो है करीब 890 गया था, 890 के पास में करीब गया था 896 के पास में। वहाँ से जो है स्टॉक में जो है एक सेलिंग आया है। रीज़न क्या है, सामने जो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है अदानी पोर्ट का वो है 900 का। ठीक है, 900 एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो वहाँ पे उसको क्रॉस नहीं कर पाया और वहाँ से जो है सेलिंग आ गया है। तो ये स्टॉक में बाई तभी करना चाहिए जब ये स्टॉक जो है 840 के ऊपर में जो है क्लोज आए। तो अगर 840 के ऊपर में 2 दिन की क्लोजिंग आता है तब आप बाई कर सकते हैं, लेकिन 840 के ऊपर में क्लोजिंग नहीं आएगा तो स्टॉक जो है आप लोग सेल कर सकते हैं। अगर देखा जाए ये पोजीशन, ये स्टॉक में करीब 835 से 840 के बीच में अगर मिलता है ये स्टॉक, चाहे तो करंट में कर सकते हैं सेल, लेकिन बेटर जो होगा वो 835 से 840 के बीच में अगर मिलता है तो वहाँ पे सेल बन सकता है। अगर 840 के ऊपर में क्लोजिंग आता है तो एग्ज़िट कर लीजिएगा। नीचे की तरफ अगर बात करते हैं तो ये स्टॉक जो है करीब 785 तक जो है टेस्ट कर सकता है। अगर 840 को क्रॉस नहीं किया तो ये स्टॉक जो है 785 तक जो है दिखा सकता है। ठीक है, अगर 785 लेवल को वो तोड़ देता है, इसके नीचे में 2 दिन की क्लोजिंग आ जाता है, तो करीब इसका सपोर्ट जो नेक्स्ट सपोर्ट बन जाता है वह करीब 730 के पास में, करीब इस जगह पे जो है आपका नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अभी इसमें स्टॉक में जब तक ये 840 के ऊपर में क्लोज ना आए तब तक लॉन्ग मत कीजिए। और शॉर्ट करना चाहते हैं तो 840 का जो है क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस मान करके आप लोग शॉर्ट कर सकते हैं। अगर 840 के ऊपर में क्लोजिंग नहीं आएगा तो 785 और 730 तक जो है ये स्टॉक दिखा सकता है। तो 3 लेवल बता दिया, 3 का बता दिया है अभी, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का और अदानी पोर्ट का। तो उस लेवल के हिसाब से जो है अपना पोजीशन जो है बना सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा,
और शेयर कर दीजिएगा। इससे हम लोगों का क्या होता है, मोटिवेशन बढ़ता है।